दोस्तों नमस्ते प्रणाम। यह घटना भी मध्य प्रदेश की है। एक प्रियंका नाम की महिला होती है, उसके पति का नाम देव कृष्णन होता है, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। अपने पति की हत्या करवा देती है। पति के लाश के सामने अपने प्रेमी संग शारीरिक संबंध बनाया। अपने प्रेमी को बुलाकर सुपारी के किलर से हत्या करवाना चाहती थी। प्रियंका का पति शक्ल से थोड़ा काला था, इसलिए अपने पति को पसंद नहीं करती थी। इसके प्रेम संबंध के बारे में ससुराल वालों को जब पता चला तो विरोध करने लगे, तो झगड़ा करके अपने मायके चली गई। मायके में वो 5 दिन रहती थी और 5 ही दिन वह ससुराल में रहती थी। मायके जब जाती थी तो अपने प्रेमी कमलेश से मिला करती थी। जब ससुराल वाले बुलाने के लिए गए तो प्रियंका ने ससुराल वालों से शर्त रखी कि मैं एक शर्त पर आऊँगी कि घर का एक भी काम नहीं करूँगी और ना मेरा मोबाइल कोई चेक करेगा। ससुराल वाले इस बात के लिए राजी हो गए और प्रियंका अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन वह अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी और झगड़ा करती थी। प्रियंका का प्रेमी 2 बच्चों का बाप था, फिर भी प्रियंका उसको बहुत पसंद करती थी। प्रियंका से उम्र में बहुत बड़ा था। प्रियंका ने अपने प्रेमी से कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, अपने पति के साथ नहीं रहना है। मेरे पति के पास बहुत पैसा है, इसलिए मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहती और मुझे डिवोर्स भी नहीं देगा, इसलिए इसको अपने रास्ते से हटा देते हैं। हम दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, हम लोगों को कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। प्रियंका का प्रेमी एक आदमी को खोजा जो अपराधी था। वह जेल से छूट करके आया था। उसी से हत्या के लिए सौदा तय होता है। हत्या करने के लिए 1 लाख रुपए में तैयार हो गया और उसे 50,000 रुपये एडवांस भी दिए गए और सुरेंद्र किलर से कहा कि तुम्हें 4 अप्रैल को एक काम कर देना है। फिर सभी आरोपी आपस में बात करते हैं कि हम किसी से फ़ोन पर बात नहीं करेंगे, नहीं तो पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे। लेकिन सुरेंद्र 4 तारीख को ये काम नहीं कर पाता है, तो कमलेश अपना पैसा मांगने लगता है। फिर जो हत्यारा होता है वो 7 अप्रैल को डेट देता है। 7 अप्रैल को प्रियंका के घर पहुंच जाता है। प्रियंका पहले से तैयार थी। कमलेश पहरा देने का काम किया। सुरेंद्र ने आते ही तेज धारदार हथियार से कमलेश देवकृष्णन पर वार करता है। देवकृष्णन वहीं पर 1-2 वार में ही गिर जाता है, वहीं दम तोड़ देता है, खत्म हो गया। मारने के बाद सुरेंद्र अपने बाकी पैसे लेकर चला जाता है। कमलेश और प्रियंका वहीं पर अपने पति के लाश के सामने ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद घर के सारे सामान को पूरे घर में बिखेर देते हैं। अलमारी से गहने और पैसे लेकर कमलेश चला गया। उसके बाद प्रियंका के साड़ी से कमलेश बांध कर चला गया। उसके बाद प्रियंका शोर मचाती है तो ज्योति उसकी ननद उठकर आती है, सास भी आती हैं। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। क्राइम सीन को देखकर पुलिस को शक हो जाती है। प्रियंका बताती है कि वे 3 लोग थे और मुझे बांधने के बाद मेरे पति की हत्या कर दिए। उसके बाद अलमारी में रखे गहने और पैसे लेकर भाग गए। लेकिन पुलिस को प्रियंका के इस बात पर विश्वास नहीं होता है और शक हो जाता है। पुलिस महिला से उसका मोबाइल फ़ोन मांगती है तो महिला बताती है कि मेरा मोबाइल भी हत्यारे लेकर चले गए। लेकिन जब पुलिस CDR निकलवाती है तो पता चलता है कि उसने एक नंबर ऐसा था जिस पर महिला कमलेश से घंटों बात करती थी। फिर पुलिस कमलेश को उठाकर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि दोनों के बीच संबंध है। कमलेश ने पुलिस को बताया कि हमने नहीं मारा है कृष्णन को, सुरेश ने मारा है। पुलिस आकर प्रियंका से पूछताछ करती है। पुलिस प्रियंका से कहती है कि सुरेश पकड़ा जा चुका है, उसने सब कुछ बता दिया है।
तुम भी बता दो जो सच है, मामला क्या है। फिर प्रियंका रो कर कहने लगी कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना था, मुझे कमलेश के साथ रहना था। उसके बाद भी ससुराल वाले छोड़ नहीं रहे थे। लड़के को पहले से पता था कि प्रियंका का अफेयर कमलेश से है, उसके बाद भी प्रियंका से वो दूर नहीं हो रहा था। दोस्तों, अगर ऐसा कहीं है कि लड़की किसी और को चाहती है तो दोनों को अलग हो जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।